શું છે મ્યુકરમાઇકોસિસ? કેવી રીતે રાખશો તકેદારી? કેટલી ગંભીર છે આ બીમારી? શું કહે છે આ બીમારી વિશે ડોક્ટર મોનિકા જેઠાણી? म्यूकरमाइकोसिस पर विशेष चर्चा मात्र TNN पर। नमस्कार, मैं हूँ बीना खेमानी और एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ में। जैसे कि हम सब जानते हैं, देश और दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है और इसी बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस देश में बढ़ता ही जा रहा है और एक कोविड-19 महामारी से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका जेठानी। मैम, स्वागत है आपका TNN न्यूज़ में। थैंक यू बीना। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी देश और दुनिया में चली रही है और साथ में ही ये एक नई चुनौती हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के डॉक्टर्स के सामने आ रही है। तो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, ये इतना क्यों चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है और एक्चुअल में ये है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बीना। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है, राइट, जो कि काफ़ी सालों से ऑलरेडी था। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1985। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। हमें समझना ये है कि कोविड एक नई बीमारी है, राइट, पर म्यूकरमाइकोसिस एक नई बीमारी नहीं है। ये पहले भी हुआ करती थी, पर इसके बारे में इतनी बात इसीलिए नहीं की जाती थी क्योंकि ये उन लोगों में होती थी जैसे जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, HIV है, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड कैंसर्स हैं, ऐसे लोगों में ये पहले भी होता था। तो अब ये अचानक क्या हो गया कि सब लोग म्यूकरमाइकोसिस की बातें कर रहे हैं। तो जैसे कोविड आया तो कोविड ने हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी कम कर दिया और उसके कारण ये जो म्यूकरमाइकोसिस है उसको अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। जी जी। कोई भी बीमारी होती है, अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें तो ये उसकी चुनौती बिल्कुल एकदम कम हो जाती है, उसका इलाज एकदम जल्दी हो सकता है। अभी म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या हैं? अगर किसी को होता है तो वो कैसे पहचाने इसे? एक्सीलेंट बीना, आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि डरिए मत, राइट। क्यों नहीं? क्योंकि डर के कारण एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी और कम होगी एंड वी बिकम मोर ससेप्टेबल टू म्यूकरमाइकोसिस। इसके लक्षण क्या हैं? तो पहले हम ये देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। सो ये हवा में है और सॉइल में है, ठीक है, हवा और मिट्टी दोनों में ये फंगस अवेलेबल है। तो ये एंट्री लेता है हमारे नाक और मुंह में से, जी बराबर। सो पहले सिम्टम्स में आपको नाक में स्टफ़ी फील हो सकता है, सेंसेशन जा सकते हैं नाक में से डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लड आ सकता है, काला डिस्चार्ज आ सकता है, बदबू आ सकती है नाक में से। तो ये हुए नाक के सिम्टम्स। फिर अगर तब तक भी हमने ध्यान नहीं दिया तो जो हमारी नाक है, आँख है, मुंह है और ब्रेन है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो वो नाक में से आँख में पहुंच सकता है। जब ये फंगस आँख में पहुंच जाता है सो उसके जो सिम्टम्स हैं, आँख में सूजन आ जाना, लाली आ जाना, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आँख का मूवमेंट बंद हो जाना, आँख हिलती जैसे ऊपर नीचे वो बंद हो जाना। और क्योंकि ये नर्व को इन्वॉल्व कर देता है, जो आँख की नर्व है उसको ये इन्वॉल्व कर देता है, और आँख बंद हो जाना जिसको कि हम टोसिस, जो आँख की पलक होती है वो बंद हो जाती है, और आँख बाहर निकल आना जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स आँख में हो सकते हैं। अब अगर ये फंगस मुंह में गया तो जो दांत है वो ढीले पड़ सकते हैं। ऐसा लगता है उम्र के बाद भी आपके दांत ढीले पड़ के निकल सकते हैं। जो आपका तलवा होता है, जो पैलेट होता है, उसमें काला पड़ सकता है, ठीक है, और उसमें से भी बदबू आ सकती है। आपके जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ब्रेन तक पहुंच गया तो एपिलेप्सी, सीजर्स, पैरालिसिस, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पर ये मैंने आपको ब्रॉडली सब कुछ बता दिया, पर अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी सिम्टम फील होते हैं
तो आप अगर अपने डॉक्टर से अर्ली कनेक्ट करते हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अगर फटाफट ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई भी बीमारी का इलाज संभव है, पर उसको एक जल्दी पहचाना उसको बहुत बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन्स भी काम नहीं आएंगे इसके लिए। डेफिनेटली। अभी मुझे बताइए कि ये म्यूकरमाइकोसिस का इलाज कैसे हो सकता है अगर किसी को हो जाता है तो? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। सो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है, तो इसमें हमें एंटी फंगल दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्फोट्रेसिन बी। अब एम्फोट्रेसिन बी भी हमें लाइपोसोमल वाला चाहिए, क्योंकि जो दूसरे एम्फोट्रेसिन बी अवेलेबल हैं वो हमारी किडनी को नुकसान करते हैं, इसीलिए हमें लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी चाहिए। अभी ये हम इंट्रावीनस या रेट्रोबल्बर देते हैं, मतलब आँख में। उसके बाद जब इसके 5 डोज चले जाते हैं तो ओरल पोसाकोनाजोल एंड इज़वाकोनाजोल, ये 2 ओरल टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। सो सपोज अगर नाक में ये फंगस होता है तो ईएनटी वाले डॉक्टर या तो नेज़ल, डीप नेज़ल स्वैब, जैसे कि हम कोविड में लेते हैं, वैसा लेके कल्चर करके ये पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं, या फिर एंडोस्कोपी की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि ये फंगस है कि नहीं। और अगर हमें एकदम पुख्ता जानकारी चाहिए तो हमें इसमें एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है। जब हम एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फंगस है उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ तक है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आँख, नाक, मुंह और ब्रेन सबको इन्वॉल्व करता है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फ्रॉम द डॉक्टर्स। मतलब अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो शायद आपको आँख के डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ईएनटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको न्यूरोसर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर आँख में ये फंगस होता है तो हम यहाँ पे एक इंजेक्शन देके उसका बढ़ना रोक सकते हैं। पर अगर लेट हो गया और ये जो फंगस है ये हमारी ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करता है, हम इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं? आपने बोला ब्लैक फंगस, पर इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ा कैसे? इसीलिए क्योंकि ये हमारी खून की नलियों को जाके इफ़ेक्ट करता है। तो जब ये खून की नलियों को, हम ये सब समझते हैं कि ऑक्सीजन हमें ब्लड वेसल्स ही प्रोवाइड करती हैं, तो जब ये उसको जाके ही खा जाता है, गला देता है, तो वो जो पोर्शन जहाँ पे ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे वो पूरा गल जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ में भी होता है, आपने सुना होगा कि किसी का अंगूठा काट देना पड़ गया या उंगली काट देनी पड़ गई। सेम चीज़ इसमें भी होती है और काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस गले हुए पोर्शन को निकाल देना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो पहली बात ये फैलता जाएगा, दूसरी बात जो आपका एंटी फंगल ड्रग है वो काम नहीं करेगा। राइट। सो अगर नाक में इन्वॉल्वमेंट है तो नाक के लिए, आँख में है, न्यूरोसर्जन जो भी है, कोई भी डॉक्टर यही चाहता है कि हम कम से कम पेशेंट की जान तो बचा सकें। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, काफ़ी लोग सुन रहे होंगे और काफ़ी लोग इस बीमारी से, मतलब कैसे इसको जाना परखा जाए, वो ताकि इतना लेट नहीं हो जाए कि आपको एकदम आपकी आँख निकालनी पड़े या फिर कोई भी ऐसा चीज़ रिमूव करनी पड़े आपके बॉडी के। बिल्कुल। अब मैम बताइए कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो किन मरीज़ों को या किन लोगों को हो सकता है? अगर हो जाता है तो वो कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में, डायबिटिक वगैरह में ये ज़्यादा कॉमन है। अभी हम कोविड रिलेटेड बात करेंगे। सो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिनको स्टीरॉयड नहीं गया है, जो ऑक्सीजन थेरेपी नहीं थे, उन लोगों के होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो किन लोगों में हो सकता है? जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी गई है, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, जिनको बहुत सारा स्टीरॉयड्स दिया गया है, जिनको टॉलिसिज़ुमैब दवाई दी गई है। अच्छा, इन सब से क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन जा रही है, उसमें जो ऑक्सीजन बनाने की मशीन होती है उसमें पानी डाला जाता है, तो वो पानी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो ट्यूबिंग होती है जिससे कि पेशेंट्स
सांस लेता है जिससे उसको ऑक्सीजन जाती है, उसमें इस पानी के कारण मॉइस्चर जहाँ जमा होता है, कोई भी आप फंगस देख लो जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ वो ग्रो होगा। तो वो ट्यूबिंग में जब फंगस ग्रो हो जाता है तो वो पेशेंट ऑक्सीजन के साथ में ये फंगस को भी इनहेल कर रहा होता है जी। सो उन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली ऐसा भी हुआ कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोक्योर किया गया, और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है वो इतना सेफ नहीं होता है, उसके कारण भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि एक मिथिलीन ब्लू करके एक सॉल्यूशन आता है, वो हम अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में डाल देते हैं तो वो ये म्यूकरमाइकोसिस वाले फंगस को ग्रो नहीं होने देगा। मैम अभी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की जो सेकेंड वेव बोल रहे हैं वो स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत टारगेट बना रही है, और काफ़ी बच्चों में भी कोविड-19 के केसेस हम देख रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये म्यूकरमाइकोसिस है, अगर किसी बच्चे को कोविड-19 हो गया है तो क्या म्यूकरमाइकोसिस का उसका खतरा हो सकता है बच्चे को? अगर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि समझने की बात, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है। मतलब बहुत सारे लोगों को कोविड-19 होने वाला है या हो चुका है, वेयरएज म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही कम लोगों को होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में होगा। बच्चों में ये होने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं ना नहीं बोलती, अभी गुजरात में 2-3 केसेस बच्चों में भी पाए गए हैं, पर ये उन लोगों में होगा जिनका हाइजीन बराबर नहीं है। गांव में अगर वो नहा नहीं रहे हैं अच्छे से, अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिनका पोषण, जिनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बहुत कम है, ऐसे बच्चे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर उनमें होने के चांसेस ना के बराबर हैं। जी। सोशल मीडिया पे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है या कोई भी ऐसे अपडेट आता है तो बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, खास करके इस बीमारी को भी। और लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन है कि क्या ये कोविड-19 की तरह म्यूकरमाइकोसिस फैलता है, तो उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट क्वेश्चन, आई जस्ट लव दिस, बिकॉज अगर मुझे कोविड है बीना और मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ तो तुम्हें भी कोविड होने के चांसेस हैं, पर म्यूकरमाइकोसिस इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस फंगस। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे साथ बैठे हो और मुझे म्यूकरमाइकोसिस है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें मेनली इम्यूनिटी का खेल है, और यह हमारे लंग्स के साथ, बिकॉज ये फंगस वैसे भी अवेलेबल, इट इज देयर इन द एयर एंड सॉइल, पर अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आपको कुछ कर नहीं पाएगा। ये एक चोर की तरह है जो कि मौका ढूंढता रहता है कि कब आपका घर का दरवाजा खुला रह जाए और वो अंदर घुस जाए। मतलब इन शॉर्ट कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। एग्जैक्टली। आपके इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखना है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो मैं मास्क के बारे में करूँगी। लोग कपड़े का मास्क लगा लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सेफ हो गए। तो जो समझने की बात है कि जो कोविड-19 का वायरस है उसका जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि वो आपके कपड़े वाले मास्क से आराम से अंदर चला जाएगा, या फिर दूसरी वैरायटी आती है सर्जिकल मास्क, उसका भी पोर साइज इससे बड़ा है, तो उससे भी ये वायरस अंदर घुस सकता है। जी। N95 इज़ अ बेटर ऑप्शन, पर N95 का भी अभी ऐसा बोला जा रहा है कि उसके भी पोर साइज़ और छोटे होने चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हम एक ही मास्क बार बार यूज़ करते रहते हैं, हम उसको फेंकते नहीं हैं और हम ये खुश रहते हैं कि हमने मास्क लगाया हुआ है और हम बचे हुए नहीं। इसमें बल्कि अगर आप हफ्ते 10 दिन तक एक ही मास्क यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपकी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा उस मास्क के कारण हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस मास्क से ड्राई आई भी हो रही है। क्योंकि मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए आई वुड लाइक टू से कि दिस मास्क इज ऑल्सो कॉजिंग मास्क इंड्यूस्ड ड्राई आई। क्यों? क्योंकि हम वही सांस बार बार लेते हैं और वो जो गर्म सांस है वो हमारी आंखों में जाती है और आंसुओं को जाके सुखा देती है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनसे मेरी ये अपील है कि प्लीज़ अपना डायबिटीज़ कैसे भी करके कंट्रोल में रखिए। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ना आपको कोविड से डरने की ज़रूरत है और ना ही म्यूकरमाइकोसिस से। मतलब सबसे बड़ी दवाई जो है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो आपको लड़ने के लिए एनकरेज करती है वो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। यस मैम थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर से इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की बिना किसी डर फैलाने या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन बोली एकदम एक्यूरेट बोली। व्यूअर्स देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ये सीखेंगे और आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। थैंक यू बीना, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी डॉक्टर मोनिका जेठानी जी, जिनसे आज हमने बात की ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो आप ऐसा तो है ही कि आप घर पे बैठे नहीं रह सकते, आपको बाहर तो निकलना ही है, पर एक सेफ्टी के को लेकर आपको निकलना चाहिए। सैनिटाइज़ करते रहिए आपके हाथ को, मास्क पहनिए। जैसे मैम ने बताया कि मास्क एक क्या तरीका रहता है एक मास्क को पहनने का। तो सेफ़ रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।